Hello student, this is Kynix Computer. Today we are going to discuss about Java exception. It's our third video of exception handling. So in this video we are going to discuss about throw and throws. Okay, and this is a last topic of exception handling. So before I start, we just brief revision about previous videos what we discussed. तो हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली ट्राई कैच फाइनली इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्राई के अंदर हम लोग जो कोड लिखते हैं, ठीक है, उस कोड में अगर कोई एरर आता है तो ट्राई क्या करेगा, थ्रो करता है। थ्रो करके किसके पास ले जाएगा, कैच के पास, और उस कैच में जो भी आप मैसेज उसका होगा वो प्रिंट हो जाएगा कि आपने ये गलती किया है, इसके चलते एरर है। तो इस चीज़ को हैंडल कौन कर रहा है, तो इसको हैंडल कर रहा है जावा रन टाइम मशीन जो होता है, जावा वर्चुअल मशीन JVM इसको हैंडल कर रहा होता है। एरर आया, थ्रो किया, तो ऑटोमेटिक एक सेट है पैटर्न। बट जब हमें अपना खुद का प्लानिंग हो कि हमें कोडिंग में ये अगर होगा तो थ्रो करना है, इसमें क्या था कि ऑटोमेटिक ये एरर आया यहाँ पर अगर डिवाइड बाय ज़ीरो वाला, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन में चला जाता है। बट हम बहुत सारा अपना खुद का चाहते हैं एरर कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग बनाना, मतलब यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। मुझे जब लगेगा कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी हम ये एरर जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें ट्राई कैच लिखा हुआ था, क्यों आया था यहाँ पर, क्योंकि y अगर ज़ीरो होता तो फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता, ठीक है। y अगर ज़ीरो नहीं है तो नहीं आता, ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। तो हम चाहते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ इफ लिख देते हैं पहले, ठीक है, और इफ में हम लिखते हैं यहाँ पर कि अगर y इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इनपुट के बाद ये इफ चेक कर रहे हैं, तब हम चाहते हैं थ्रो करना, मतलब मैनुअली हम टाइप करके कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एरर होगा वो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, थ्रो करना। तब उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आएगा ही नहीं, वो यहीं से थ्रो होकर चला जाएगा कि अगर y इक्वल टू ज़ीरो हो गया है तब आपका ये एरर आने वाला है, तो पहले ही थ्रो कर दिया। तो बहुत सारा ऐसा है कि हम लोग खुद का एक्सेप्शन बनाते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, जिसमें कि ये सब तो इनबिल्ट है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सब तो इनबिल्ट है। बट हमें अपना खुद का एक क्लास बनाना है जिसमें एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है, ठीक है। तो उस क्लास के पास हमको अगर भेजना हो तो हम लोग थ्रो यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग थ्रो एंड थ्रोज का यूज़ देखेंगे, विथ एग्जांपल्स समझेंगे, और अपना खुद का हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्सेप्शन बनाएंगे, ठीक है। तो जो इनबिल्ट एक्सेप्शन उसको हैंडल करने के लिए ट्राई कैच के थ्रू हैंडल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग अपना मैनुअली खुद से कोड को समझेंगे कि कैसे अपना खुद का एक्सेप्शन हम लोग बना सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को थ्रो एंड थ्रोज के बारे में पढ़ना होगा पहले। तो हमारा जो टॉपिक है थ्रो, सबसे पहला ये भी एक कीवर्ड होता है, ठीक है। इसके बारे में यह है कि वी हैव ओनली बीन कैचिंग एक्सेप्शन दैट आर थ्रोन बाय द जावा रन टाइम सिस्टम, मतलब JVM। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि एक्सेप्शन कैच हो रहा था, जिसको थ्रो किया जा रहा था अगर एरर आ रहा था तो, किसके द्वारा, जावा रन टाइम सिस्टम के द्वारा, मतलब जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा। हाउएवर, हालांकि ये पॉसिबल है कि इट इज़ पॉसिबल फॉर आवर प्रोग्राम टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली मतलब कि हम उसको अपने हिसाब से जहाँ थ्रो करवाना चाहते हैं, जब थ्रो करवाना चाहते हैं, हम कोड में लिखेंगे, ठीक है, यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट। द जनरल फॉर्म ऑफ थ्रो स्टेटमेंट, तो उसका सिंटैक्स ऐसा होता है, थ्रो कीवर्ड लिखना होता है हमें, ठीक है, और उसके बाद स्पेस दे के जो भी आप एक्सेप्शन का क्लास यहाँ लिखिएगा, वो क्लास का यहाँ पर इंस्टेंस लिखा हुआ, मतलब थ्रोएबल इंस्टेंस, मीन्स कि आप लोग को पता है कि एक्सेप्शन जो होता है किसके अंदर होता है, थ्रोएबल के अंदर होता है। हम लोग शुरू में ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे।
तो यहाँ पर आप एक्चुअली एक्सेप्शन का क्लास का ऑब्जेक्ट लिखिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? वही इंस्टेंस मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो आगे एग्जांपल में देखेंगे कैसे होता है, बट नॉर्मली थ्रो कुछ करना हो तो थ्रो वर्ड लिखाएगा और उसके बाद क्लास का नाम, एक्चुअली उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हेयर थ्रोएबल इंस्टेंस मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप थ्रोएबल, मतलब थ्रोएबल क्लास का वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अ सब क्लास ऑफ थ्रोएबल। और हम लोग को पता है कि थ्रोएबल का सब क्लास क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है? थ्रोएबल का ही ना सब क्लास है। तो आप यहाँ पर कोई एक्सेप्शन का क्लास लिख सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बना नहीं सकते मतलब वहाँ पर थ्रो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन स्टॉप्स इमीडिएटली। ऑब्वियस बात है, जैसे ही थ्रो आपको दिखा मुझे तो तुरंत इस वाई का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा और डायरेक्ट थ्रो कर देगा। तो इमीडिएटली आफ्टर द थ्रो स्टेटमेंट एनी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड, उसके आगे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, थ्रो का हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो हमने ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट के थ्रू ये काम जो किया था। इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है, इसको मैं यहाँ पर मैनुअली कोड लिख के थ्रो कीवर्ड का यूज़ करके इसको थ्रो करवाता हूँ। ठीक है, तो उस कंडीशन में आगे का नीचे का कोई कोड रन नहीं करेगा। तो कब हम थ्रो कराएंगे? तो हम लिख रहे हैं कि अगर, मतलब इफ। तो इफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आता है? जब y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो आएगा। मतलब यूज़र इनपुट अगर y का वैल्यू ज़ीरो किया है तो हम लोग थ्रो कराएंगे, और हम बोले हैं वहाँ पर आपको कि उसका इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। तो डायरेक्ट अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं लिख के न्यू कीवर्ड लिखेंगे, तब लिखेंगे हम लोग अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाने टाइम हम लोग ऐसे ब्रैकेट का साइन यूज़ करते हैं। तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं। कब? जब y का वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो। तो अगर मैं इस कोड को रन कराऊँ, बाकी सब वैसे ही रहने देते हैं, तो इस कोड को रन कराने में क्या होगा कि हमारा, मैं इसको जावा सी एक्सेप्शन वन डॉट जावा लिख रहा हूँ, इंटर, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये आगे का कोड रन नहीं करेगा। अगर मैं 12 एंड 4 डालता हूँ तो सब कुछ ठीक है, प्रॉपर आंसर देगा। ठीक है, बट अगर मैं, सॉरी, अगर मैं फिर से रन कराऊँ और इस बार मैं 12 एंड 0 डाल दूँ, वाई का वैल्यू क्या डाल दिया मैंने? 0। तो ईफ का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, ईफ का वैल्यू ट्रू हो जाएगा तो वो थ्रो कर देगा किसको? अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो मैंने वहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से हम अपने कोड के थ्रू मैंने थ्रो कराया। ठीक है, और ट्राई कैच के थ्रू क्या होता है? ऑटोमेटिक वो क्या होता है? थ्रो होता है। ये एग्जांपल आप लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग एक अलग से करेंगे एग्जांपल, जिसमें कि खुद का एक्सेप्शन बना के इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पहले से एक्सेप्शंस हैं जावा में वो तो जेवीएम के थ्रू ऑटोमेटिक हैंडल हो ही जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये इफ ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते। अपना खुद का अगर एक्सेप्शन बनाना हो तब हम लोग करेंगे, जो हम लोग लास्ट में भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि थ्रो का हम लोग सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, आए के एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं तो थ्रोज, थ्रो एंड दूसरा क्या होता है? थ्रोज। तो थ्रो किस तरह लिखते हैं देख लिए। अब थ्रोज के बारे में, थ्रोज जो है, इफ हम मैथड इज केपेबल, जो फंक्शन है, ठीक है, इज केपेबल ऑफ कॉजिंग एन एक्सेप्शन, मतलब कि अगर उसमें चांस है कि एक्सेप्शन आ सकता है, दैट इट डज नॉट हैंडल, जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, इट मस्ट स्पेसिफाई दिस बिहेवियर सो दैट कॉलर्स ऑफ द मेथड कैन guard themselves against that exception. We do this by including a throws clause in the method's declaration. वैसा मेथड जो आपको लगता है कि उसमें एक्सेप्शन आने का चांस है, ठीक है, तो हम लोग थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करके उसके एक्सेप्शंस को हम लोग क्या करते हैं? हैंडल करने की कोशिश करते हैं।
इसका बेस्ट एग्जांपल था, आप लोग ने एक एग्जांपल देखा था बफर रीडर वाला। बफर रीडर वाले में हमने क्या किया था कि जब भी बफर रीडर यूज़ होता है, ठीक है, उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर हम लोग थ्रोज और एक्सेप्शन लिखते हैं। तो थ्रोज हमेशा किसी फंक्शन, ये भी तो एक फंक्शन है, मेन फंक्शन, तो हमेशा किसी फंक्शन के बाद ही लिखा था अगर थ्रोज लिखना है तो उसके बाद यहाँ पर उस क्लास का नाम, एक्सेप्शन का नाम। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों लिखा जाता है, तो बफर रीडर में एक्सपेक्टेड होता है कि चांस है कि इसमें इनपुट आउटपुट का एरर आ सकता है, और अगर आएगा तो हम लोग उसको हैंडल भी नहीं कर सकते, वो हमारे बस में नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग एक्चुअली एरर बोलते हैं, हम लोग डिस्कस भी किए थे। एरर लिस्ट में ये क्लास आता है आयो एक्सेप्शन, तो वो हमारे एक यूज़र के हाथ में नहीं है, प्रोग्रामर के हाथ में नहीं है उसको हैंडल करने का। तो हम लोग उसको सिर्फ क्या करते हैं कि आगे पूरा कोड डैमेज ना हो तो हम लोग यहाँ पर थ्रोज लिख के डायरेक्ट यहाँ पर आई एक्सेप्शन लिख देते हैं। इसका मतलब अगर कोड में कभी भी उसमें इनपुट आउटपुट में कोई दिक्कत आएगा तो डायरेक्टली ये थ्रो कर देगा किसके पास, आई एक्सेप्शन के पास, ठीक है। बट आगे एग्जांपल हम लोग अपना खुद का जब एक्सेप्शन बनाएंगे तो उसमें थ्रोज भी यूज़ करेंगे, थ्रो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेजरली उसको लिखते कैसे हैं, तो उसको हम लोग को लिखते हैं वही रिटर्न टाइप, जो भी फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन नेम पैरामीटर अगर है तो लिखेंगे, थ्रोज कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्शन का लिस्ट, ठीक है। अब एक्सेप्शन के बारे में ये कहा गया है कि हेयर एक्सेप्शन लिस्ट इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, मतलब कि यहाँ पर मोर देन वन एक्सेप्शन लिख सकते हैं। जैसे थ्रोज के बाद यहाँ लिखेंगे आईओ एक्सेप्शन, कॉमा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कॉमा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इस तरह करके कॉमा देके जितना चाहिए उतना एक्सेप्शन डील कर सकते हैं हम लोग थ्रोज के थ्रू, ठीक है। लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस दैट अ मेथड कैन थ्रो, इट मींस थ्रोज कैन थ्रो मोर देन वन एक्सेप्शन, थ्रोज कीवर्ड इसीलिए एफ लगा हुआ है, मोर देन वन एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अब हम लोग जब एग्जांपल करेंगे उससे पहले बेस्ट है कि पहले हम लोग समझ लें कि थ्रो एंड थ्रोज का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आप लोग कुछ मेजर डिफरेंस दिख रहा होगा, एक दिख रहा था कि थ्रोज के साथ मोर देन वन हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकते हैं कॉमा देके, थ्रो कीवर्ड के बाद मैंने एक ही एक्सेप्शन लिखा था, तो थ्रो कीवर्ड के साथ सिर्फ एक ही हम लोग एक्सेप्शन लिख सकते हैं, थ्रोज के साथ मोर देन वन। तो हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस है हमारा थ्रोज वर्सेस थ्रोज करके, ठीक है। पहला डिफरेंस ये है कि इट इज़ यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, ये तो क्लियर है कि हम लोगों को अपने हिसाब से कोड में जहाँ थ्रो करवाना है वहाँ पर ये थ्रो कीवर्ड लिख देंगे, मैच करेगा, थ्रो कर देगा, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, थ्रोज का पर्पस है सिर्फ एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना, और थ्रो का काम है उसको थ्रो करवाना, ठीक है। थ्रो इज फॉलोड बाय इंस्टेंस, मतलब कि थ्रो कीवर्ड के बाद हम लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा था, तो न्यू करके जो हमने लिखा था तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो थ्रो इज फॉलोड बाय इंस्टेंस, लेकिन थ्रोज इज फॉलोड बाय क्लास। थ्रोज कीवर्ड के बाद हमने क्या लिखा था वहाँ पर, आईओ एक्सेप्शन, और आईओ एक्सेप्शन इज अ क्लास। अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखेंगे कॉमा देखे तो वो भी एक क्या है, क्लास। तो थ्रोज कीवर्ड के साथ हमेशा क्या लिखाता है, क्लास नेम, मतलब एक्सेप्शन का जो क्लास होगा, और इसके थ्रू हमेशा उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिखाता है थ्रो के थ्रू। थ्रो इज यूज्ड विद इन अ मेथड, आपने भी देखा था मैंने किसी मेथड के अंदर ही लिखा है, जैसे कि वहाँ मेथड था वाइड मेन, उसके अंदर मैंने लिखा था थ्रो कीवर्ड, ठीक है। लेकिन थ्रोज जो होता है, थ्रोज इज यूज्ड विद द मेथड सिग्नेचर, मतलब कि मेथड का जो पूरा हम लोग लिखते हैं पैरामीटर ये सब, जो उसका डिक्लेरेशन पार्ट होता है, उसी के बाद वहाँ पर ऊपर में वो लिखाता है थ्रोज कीवर्ड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो भी मैंने बोला कि वी कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, हम लोग थ्रो कीवर्ड के थ्रू मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते, एक थ्रो कीवर्ड के थ्रू एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, मीन्स थ्रो कीवर्ड कैन थ्रो ओनली वन एक्सेप्शन एट ए टाइम, ठीक है। फिर दूसरा आपको थ्रो करना है कोई और एक्सेप्शन, तो आप फिर से दूसरा थ्रो कीवर्ड यूज़ कीजिए, बट वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन, थ्रोज के साथ हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शन कॉमा देके डाल सकते हैं। सिंटेक्स वाइज आप यहाँ देख सकते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं कैसे लिखे हैं थ्रोज के साथ। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं फाइनली कि क्या है, खुद का एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सेप्शन बनाते हैं हम। कैसे बनता है वो आप देखिए। सबसे पहले एक्सेप्शन जब भी बनाएंगे तो वो, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है my exe1। तो मैंने अभी जब नोट्स लिखाया था उसमें मैंने, जब मैं थ्योरी लिखा रहा था उसमें मैंने लिखा है स्पेशली कि ये जो एक्सेप्शन जो होता है ये थ्रोएबल क्लास का सब क्लास होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि थ्रोएबल का जो सब क्लास होता है वो एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो हम कल को कोई अपना एक्सेप्शन बनाएंगे तो हम यहाँ एक्सटेंड्स करके यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकते हैं, यहाँ थ्रोएबल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये नाम जो है माई exe1 ये मैंने अपने मन से दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम बहुत सारा चीज़ कर सकते थे, बट इसमें मैंने एक सिंपल काम किया है कि इसका कंस्ट्रक्टर मैंने एक बनाया है, जैसे क्लास बिहेव करता है वैसे ही लिखा हूँ मैं। ठीक है, और सिस्टम डॉट लिख दिया कि नंबर कैन नॉट बी लेस देन 10। तो मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था जिसमें आप चाहते हैं कि यूज़र जो है नंबर जो डाले वो 10 से कम नहीं होना चाहिए, हो तो 10 से ऊपर ही हो, मतलब सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से डिजिट हो सकता है बट सिंगल डिजिट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर मैसेज इस तरह से कर दें। ठीक है, अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, तो हम लोग अपना क्लास बनाएं जिसका नाम रखें एक्सेप्शन my1। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखें। अब ये वाइड मेन क्या है कि थ्रो करेगा इस एक्सेप्शन को। तो जब भी जो एक्सेप्शन थ्रो करता है तो उस थ्रो को हमने यहाँ नीचे लिखा है। क्या लिखा है मैंने, ये तो वैल्यू मैंने ऐसे अभी डाल दी, हम लोग टेस्टिंग करके देखेंगे कि x इक्वल टू अगर 9 है तो क्या आएगा। तो इफ़ मैंने यहाँ कंडीशन लिख दिया कि x अगर लेस देन 10 है तो थ्रो कर दीजिए किसको, तो न्यू ऑब्जेक्ट बनाए किसका, तो जो हमारा ऊपर क्लास बना हुआ है उसका। ठीक है, और जब भी अपना खुद का यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाएंगे तो जो भी थ्रो करेगा थ्रोज में वो क्लास यहाँ पर लिखाएगा, मस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि किस क्लास के पास आपको जाना है, यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो इसीलिए थ्रो के साथ हम लोग ये लिख दिए, और एल्स में लिख दिए हैं कि सिस्टम में नो एक्सेप्शन। एक छोटा सा टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पर 9 है तो ऑब्वियसली ये मैच कर जाएगा तो थ्रो कर जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे, थ्रो जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ट्राई कैच का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग अपना कोड के थ्रू हम लोग खुद से हैंडल कर रहे हैं थ्रो करने का। ट्राई कैच में क्या होता है कि JVM हैंडल करता है। ठीक है, तो आप लोग ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम रन कराते हैं, अभी मैंने x का वैल्यू कितना रखा है 9, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। क्लास का नाम क्या है हमारा, एक्सेप्शन my1। ठीक है, तो एक्सेप्शन my1। ठीक है, पहले हम लोग कंपाइल कर लेते हैं और इसको रन करा लेते हैं। सिंपल लिख रहा है नंबर कैन नॉट बी लेस देन 10। क्यों, क्योंकि ये क्या किया होगा, x का वैल्यू भी मैंने 9 लिखा है, ये मैच कर गया, थ्रो गया, थ्रोज के थ्रू इसके पास गया। ठीक है, और हम लोग को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, ये एक तरह से क्या बनाए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एक्टिव होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्टर नहीं बना के अपना खुद का एक मैसेज वाला आप बना सकते हैं फंक्शन वाइड डिस्प्ले करके, उसमें ये मैसेज आप प्रिंट करा दीजिए। तब आप कॉल करना पड़ेगा आपको, हाँ तो आपको कॉल करना पड़ेगा उस फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो नॉर्मली वो काम नहीं करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही मैसेज प्रिंट कराते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन का काम है कि एग्जैक्टली क्या रीज़न से एक्सेप्शन है वो हम लोग बस मैसेज शो करा दें। तो हम लोगों ने करा दिया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 या 11 मान लीजिए लिख देता, तो ऑब्वियस बात है इफ वाला कंडीशन क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली मेरा लिखाएगा नो एक्सेप्शन करके। ठीक है, तो ये था यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन जिसमें मैंने थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड का यूज़ किया है। थ्रोज में यहाँ पर मोर देन 1 कॉमा देके और भी बनाना हो तो कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पर थ्रो कीवर्ड लिख सकते हैं हम लोग। थ्रो के साथ हमेशा एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जो इस तरफ आप पास कीजिए,
ऊपर जितना चाहे उतना इस तरह करके आप एक्सेप्शन का क्लास भी बना सकते हैं और सारा। ठीक है, तो अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग अपना खुद का एक्सेप्शन सब बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल टुगेदर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, थैंक यू।